वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातस सुबही फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि। हाज़रीन जुमा, तमाम तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह की ज़ात वो है कि अल्लाह तूने हमें पैदा करके इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। ऐ अल्लाह, तू वो है कि तूने हमको बिन मांगे हमें हमारी माँ के पेट में जिस्म दिया, जान दिया, आँखें दी, हाथ पैर दिया। ऐ अल्लाह, तू वो है कि जब हमारे दांत ना थे तूने ऐसी ग़िज़ा बख्शी जो चबाई ना जाए, इधर दांत दिया, इधर ग़िज़ा बदल दिया। ऐ अल्लाह, अब भी हम तेरे दर के भिखारी हैं, तुझसे मांग रहे हैं, तू हमें खिला पिला उड़ा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, गिना दे, इज़्ज़त दे, मालदारी दे, आमीन। दरूद व सलाम उस हस्ती पाक जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए हम तक ये कुरान मुक़द्दस पहुँचा। उसी कुरान करीम से एक आयत और एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ी है। जो शख्स जितना बड़ा ऑफिसर होता है, जो आदमी जितना बड़ा अधिकारी होता है, जो आदमी जितना बड़ा नेता होता है, उसकी हिफाजत के लिए उतना ही बड़ा इंतज़ाम होता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा ऑफिसर किसी शहर ज़िले में चला जाए तो उसके इंतज़ामात के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसकी जान की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड चलते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। आज के पुरफतन दौर में, आज के इस हालात में, हालात ये बताते हैं कि हर शख्स हिफाजत के लायक है। कब किसके साथ कहाँ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ख़ास तौर पर मुसलमानों की जानो माल की कोई हिफाजत की ज़िम्मे नहीं है। कहाँ कब कैसे कौन सी गली में क्या हो जाए गारंटी नहीं है। इसीलिए छोटा हो या बड़ा हो, हर शख्स की जान की हिफाजत करना ज़रूरी है। अब हालात और माहौल हमारे सामने हैं। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अल्लाह की हिफाजत ही बचा सकती है। अल्लाह की मदद ही हमें बचा सकती है। तो आइए जुमे के इस मुख्तसर से वक्त में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह किसकी हिफाजत करता है, अल्लाह किसकी हिफाजत करेगा, कैसे लोगों की अल्लाह हिफाजत करता है। इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। देख रहे हैं, अगर हम अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं तो ऐसे माहौल में अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा।
कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान के ऊपर सबसे पहली चीज जो अल्लाह के हुकूक की लागू होती है वो नमाज है। जुमे में एक मर्तबा नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, 5 वक्ता 24 घंटों में जब हम नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करेंगे, अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुकेंगे, जिस चीज़ का हुक्म दिया उसको करेंगे, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करेंगे ना, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये अल्लाह का उसूल है। अब हर शख्स ये देखे कि वो अल्लाह के हुकूक की कितनी हिफाजत कर रहा है। हम इस लायक हैं क्या नहीं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तजिद हो तुजाहका, तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। देख रहा है, ये अल्लाह का ही फरमा रहा है कि तुम अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारोगे ना, मुसीबत में फंसोगे, परेशानियों में मुब्तला होगे ना, दुख दर्द तकलीफ जुल्मों से अत्याचार का शिकार होगे ना, ऐसे वक्त में तुम अपने सामने अल्लाह को पाओगे। शर्त है हमें अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करना पड़ेगा, अल्लाह का कहना मानना पड़ेगा। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, अल्लाह कह रहा है जब तुम मेरी हुकूक की अदायगी कर लोगे, तुम्हें मेरी हिफाजत की जरूरत पड़ेगी ना, तो फल्लाहु खैरुन हाफिजा, अल्लाह कह रहा है मेरे से अच्छी हिफाजत दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले, हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह कह रहा है तुम मेरे हुकूक की हिफाजत कर लो। जब तुम मेरे हुकूक की हिफाजत करोगे, मेरे हुकूक की अदायगी करोगे ना, तो तुम मेरे से अच्छी तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की हिफाजत ही बचा सकती है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, तजिद हो तुजाहका, किसी भी मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे ना, अपने सामने अल्लाह को पाओगे। कब? जब अल्लाह की बुराई करोगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हमारी मदद का मुस्तहिक नहीं है, मतलब यह है उसके दीन की हिफाजत करो, उसके दीन पर अमल पैरा हो, उसके दीन की नशरो इशाअत करो, उसके दीन की दावत और तबलीग करो। जब तुम अल्लाह की ये मदद करोगे, उसके दीन पर अमल करोगे, उसके दीन की नशरो इशाअत करोगे ना, तो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, बड़ी अच्छी आयत है। अल्लाह फरमा रहा है मैं उसी की मदद करता हूं जो मेरी मदद करता है। देख रहा है, अल्लाह कह रहा है वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा जो मेरी मदद करेगा। अल्लाह हमारी मदद का मोहताज नहीं है, हमें उसके दीन की हिफाजत करना है, उसके दीन की नशर इशाअत करना है, उसके दीन की दावत व तबलीग करना है, उसके दीन को लोगों तक पहुंचाना है, अमल करना है। जब हम ऐसा कर लेंगे, उसके हुकूक की अदायगी कर लिए, उसके दीन की मदद कर लिए, तो आगे अल्लाह फरमाता है दूसरे मकाम पर वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मोमिनों की मदद करूं। देख रहा अल्लाह फरमा रहा है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मोमिनों की हिफाजत करूं। जब हम अल्लाह के हुकूक की अदायगी कर लेंगे, अल्लाह का कहना मान लेंगे, इसी को तो मोमिन कहते हैं, यही मोमिन है। और जब मोमिन बन जाएंगे तो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, माहौल और हालात के एतबार से हर मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की
हिफाजत ही बचा सकती है। दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह किसकी हिफाजत करेगा। देखिए, मन सल्ला सलात सुबही फहुआ फी ज़िम्मतिल्लाही, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। देख रहे हैं, बिस्तर छूटता नहीं हमसे, नींद खुलती नहीं, और अगर किसी काम से कहीं बाहर जाना है ना, वक्त से पहले उठता है आदमी। देख रहे हैं, और फजर के लिए वो नींद नहीं खुलती, और ज़रूरी अपने खुद के काम के लिए अलार्म लगा के सोएगा वक्त से पहले उठने के लिए। क्या फरमा रहा है नबी सल्लम कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले उसका कौन का बिगाड़ सकता है जी। हम अल्लाह की हिफाजत लेना ही नहीं चाह रहे हैं। हालात और माहौल हमारे सामने है, कब कहाँ किस वक्त हमारे साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर हम अपने माल की हिफाजत चाहते हैं, अपने घर वालों की हिफाजत चाहते हैं, अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं, तो हमें चाहिए हम फजर की नमाज़ पढ़ें। जुमे के जुमे पढ़ने वाले की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं लिया है। तुम सोचो जुमे के जुमे पढ़ ले तो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमा। क्या फरमा रहा है अल्लाह? मैं उस मुसलमान की, उन लोगों की हिफाजत करूँगा, उनकी मदद करूँगा जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। जब आदमी फजर की नमाज़ पढ़ेगा तो 5 वक्त पढ़ेगा। सबसे मुश्किल फजर की नमाज है ना। पढ़िए, जिस तरीके से हम अपने ज़ाती काम के अलार्म लगाते हैं ना, नमाज के लिए लगाइए। फजर की नमाज में आइए। अल्लाह की हिफाजत में अगर हम रहना चाहते हैं तो, अल्लाह की हिफाजत में अगर हम आना चाहते हैं तो। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, हमारे असलाफ ने, असलाफ को अभी एक तरफ रखिए, ये चरिंद परिंद, झाड़ पेड़ दरख्त पहाड़, ये सब के सब अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मुसलमानों से कहो कि टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं कहता है। देखिए अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुसब्बिहु लहू समावातु सबउ व मन फिल अर्ज़, के सातों आसमान और ज़मीन, जो सातों आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ उसकी बड़ाई ना करती हो। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह का जिक्र अज़कार कर रही है, अल्लाह को याद कर रही है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है? वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान पर, अपनी अपनी भाषा में अल्लाह को याद कर रही है। कुरान कह रहा है। और हम अशरफुल मखलूकात, अक्ल दानिश समझ बूझ सब कुछ रखने के बाद हम अल्लाह का जिक्र अज़कार नहीं कर रहे हैं। इन्ना सख्खरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिलअशी वल इशराक, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को ताबे कर दिया था। पहाड़ भी सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। देख रहे हैं? वाह रे मुसलमान, टाइम नहीं है कहता है। पहाड़ जैसी चीज, जंगला चट्टाने, ये सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करती हैं। बल्कि एक मरफू एक रिवायत है, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी परिंदे का, बड़े गौर से सुनिएगा, उसी परिंदे का शिकार होता है, वही परिंदा शिकार किया जाता है जो परिंदा अल्लाह की तस्बीह बयान करना छोड़ देता है। देख रहे हैं?
ये मरफूअन रिवायत है कि उसी परिंदे का शिकार होता है, वही परिंदा शिकार किया जाता है जो परिंदा अल्लाह की तस्बीह बयान करना छोड़ देता है। इस परिंदे ने अल्लाह की तस्बीह बयान करना छोड़ दिया, गोया इसके रहने का इसको रहने की इजाज़त नहीं है अब दुनिया में, उसका शिकार हो जाता है, अल्लाह को शिकार करवा देता है। पूरी दुनिया में मुसलमान शिकार हो रहा है, क्यों? हमने तस्बीह बयान करना छोड़ दी अल्लाह की, अल्लाह को याद करना छोड़ दिए। हम जितने भी लोग शिकारी हैं ना, किसी परिंदे का शिकार करते हैं ना, तो समझ जाइए कि इस परिंदे ने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। तो अल्लाह ने भी इसके ऊपर से अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी उठा लिया, वो शिकार कर लिया जाता है और मुसलमान शिकार हो रहा है। क्यों? हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिए हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर के अंदर है, समुंदर की पानी की गहराई में है, अंधेरा है, उसके ऊपर मछली के पेट में है। एक तो पानी का अंधेरा, पानी की गहराई, समुंदर की गहराई, फिर मछली के पेट के अंदर है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने मछली के पेट से जिंदा सही सलामत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर किया। वही अल्लाह अभी भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर हम किसी मुसीबत और परेशानी का शिकार होंगे ना, अगर अल्लाह को याद करते रहेंगे ना, अल्लाह आज भी हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा। शर्त है हमें अल्लाह का जिक्र अज़कार करना पड़ेगा, अल्लाह को याद करना पड़ेगा। वो याद कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को लेकर फिरौन के जुल्म सितम से भाग रहे हैं। जाते जाते ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां सामने समुंदर है, पीछे दुश्मन है, हथियारों से लैस हैं, भागने की जगह नहीं, कहीं बचने की जगह नहीं। आगे समुंदर है, रास्ता खत्म, पीछे दुश्मन है, जब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वक्त में अल्लाह ने समुंदर को फाड़कर बीच में से रास्ता बनाकर मुसलमानों की हिफाजत किया है। वही अल्लाह आज भी है, ऐसे पुरफतन माहौल में वो आज भी हमारी हिफाजत कर सकता है। शर्त है हमें अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करना पड़ेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कीजिए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कितने लोग अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह का कहना मान रहे हैं, अल्लाह की मना करदा चीज़ से रुक रहे हैं हम, अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया वो कर रहे हैं। हदीस अल्लाह नहीं फरमा रहे हैं कि अल्लाह उन्हीं लोगों की हिफाजत करेगा जो अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग के बीच में रहे, 40 दिन तक आग के ढेर में रहे, 40 दिन तक आग के बीच में रहने के बावजूद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा सही सलामत आग से बाहर किया है। वही अल्लाह आज भी जिंदा है, चारों तरफ मुसलमानों के लिए आग ही आग है। अल्लाह मुसलमानों की उस आग से हिफाजत कर सकता है। शर्त है हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा अपना अकीदा और ईमान मजबूत बनाना पड़ेगा। हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा, दोनों माँ बेटे, शीरख्वार बच्चा है, ऐसी जगह पर हैं जहाँ ना साया है ना पानी है। ऐसे वक्त में अल्लाह ने उस औरत की, उस मासूम बच्चे की हिफाजत किया है। क्यों? इन्होंने अल्लाह का कहना माना है। आज भी हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे अल्लाह का कहना मान लेना, ऐसे हालात में आज भी अल्लाह हमारे घरों की औरतों की इज्जत को बचा सकता है। शर्त है हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह का कहना मानना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, साफ हदीस है, अल्लाह फरमा रहा है इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह उसी की हिफाजत करेगा जो लोग अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करते हैं। जब हम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करेंगे तो फिर अल्लाह कह रहा है कि
फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, मेरे से अच्छी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। हमने अल्लाह के हकाम की हिफाजत कर लिए, अब अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। और अल्लाह कह रहा है मेरे से अच्छी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो नबी करीम फरमाते हैं अगर वला इज्तमातिल उम्मा, पूरी उम्मत के लोग इकट्ठा हो जाएं, जमा हो जाएं, यज़ुर्रुका, कि तुमको नुकसान पहुंचा दें। हमने अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर लिया है, अल्लाह के हुक्म को मान लिया है, अल्लाह की मना करदा चीज़ों से हम रुक गए हैं, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा किया है। अब हमने अल्लाह के हकाम की हिफाजत कर लिया है, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर पूरी दुनिया मिलकर जमा हो जाएं, यज़ुर्रुका, कि तुझे नुकसान पहुंचा दें, लम यज़ुर्रुका, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देख रहा है अल्लाह ने फरमा रहा है हमने अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर लिए, उसका कहना मान लिए, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगी ना, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्यों? कि हम अल्लाह की हिफाजत में हैं, अल्लाह की हिफाजत में हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ऐ मुसलमानों तुम अपने आप को सुधार लो। अल्लाह कह रहा है, मुसलमान कहता है भैया हम बिगड़े ही कब हैं यार, बिगड़े ही कहाँ हम सुधरेंगे, जबकि सुधार की एक भी किरण हमारे अंदर नहीं है। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम बिगड़े ही बिगड़े हैं। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ मुसलमानों तुम अपने आप को सुधार लो, तुम अपने आप को सही कर लो। जब तुम अपने आप को सही कर लोगे ना, अपने आप को सुधार लोगे ना, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, गुमराह लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अल्लाह कह रहा है आप सुधर के देखिए, सही अल्लाह के हकाम पर अमल करके देखिए। अल्लाह ने जिस चीज़ से हमको रुकने का हुक्म दिया है हम उससे रुक कर देखें, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है उस चीज़ को करके देखें, गोया हम पूरे सुधर चुके हैं। अब दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये अल्लाह कह रहा है। मेरे नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, खुतबे का लुब्बे लुबाब यही है, हालात और माहौल के एतबार से हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की हिफाजत ही बचा सकती है। अगर हम अल्लाह की हिफाजत में आना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा करना पड़ेगा और फजर की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा जमात के साथ। ये खुतबे का लुब्बे लुबाब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें मैंने आपके सामने पेश किया हूँ उन बातों पर हमें अमल करने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। बारकल्लाह व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वाबुन करीमुम मलिकुम बर्रउर रहीम रब्बुन हलीम।